राज्य में अकाल। विवाह के बाद संवरण भोग विलास में डूब गए और दूसरी ओर उनके राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। राजा संवरण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह संवरण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर आ पहुंचा जिस पर संवरण तप्ती के साथ निवास करता था। संवरण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने संवरण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर संवरण के सामने उपस्थित हुआ। उसने संवरण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। संवरण के मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक संवरण की ओर बढ़ा दी। संवरण पुस्तक के पृष्ठों को उलट पलट कर देखने लगे। किसी पृष्ठ में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं। किसी पृष्ठ में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पृष्ठ में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। संवरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, ये किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम संवरण है। ये सुनकर संवरण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है। चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न जल है। धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। कुरु का जन्म। मंत्री के मुख से अपने राज्य और प्रजा का ये हाल सुनकर संवरण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का ये हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। संवरण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसके राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह संवरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। कुछ समय पश्चात संवरण और तप्ती से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कुरु रखा गया। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। आगे चलकर उनके नाम से कुरु वंश प्रारंभ हुआ।